हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कल सभी कक्षाओं के लिए विस्तृत टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस टाइम टेबल में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के साथ साथ ही प्राइवेट एग्जाम देने वाले एमकॉम और रेगुलर एग्जाम देने वाले सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं, वो सारे बच्चों के लिए पीजी क्लास का टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया गया है। और डिक्लेयर होने के साथ ही बच्चों में एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि पार्ट 1, पार्ट 2 के एग्जाम्स नहीं होने थे, या एमकॉम जो प्राइवेट देने वाले हैं प्रीवियस का एग्जाम नहीं होना था, सेमेस्टर के लिए फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम ही होना था, बाकी सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं होने थे। लेकिन विश्वविद्यालय ने कैसे सारे टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिए हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर टाइम टेबल सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, प्राइवेट एग्जाम दे रहा हो, रेगुलर दे रहा हो, सबके लिए है। मैं पूरा विवरण आपको यहाँ पर एक एक करके बताते जाऊँगा, ध्यान से आप इस वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो विवरण बताऊँगा वो परीक्षा केंद्रों के लिए क्या निर्देश है वो नहीं बताऊँगा, बल्कि सिर्फ ये बताऊँगा कि छात्र छात्राओं या स्टूडेंट्स के लिए क्या निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है और कैसे आप उसको समझ सकते हैं। मैं हर लाइन को आराम से समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाइए, समझ में जरूर आएगा। और यदि समझ में आता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से विश्वविद्यालय ने विभिन्न परीक्षाओं के टाइम टेबल जारी किए हैं, क्या निर्देश दिया है और उस निर्देश को कैसे बच्चे पूरा करेंगे या किस तरह से बच्चों को एग्जाम देना है। सबसे पहला पॉइंट आते हैं, सभी छात्राओं के लिए एग्जाम है। मतलब सभी छात्र कहने से प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, या फिर सुपर सप्ली के जो बच्चे हैं, वो सभी बच्चे एग्जाम देंगे और सभी कक्षाओं के लिए एग्जाम होंगे। मतलब फर्स्ट ईयर का भी होगा, सेकेंड ईयर का भी होगा, फाइनल ईयर का भी होगा, पीजी क्लासेस के भी होंगे, सेमेस्टर एग्जाम भी होगा, ईयरली भी होगा पीजी क्लास में। तो ये बात आप भूल जाइए कि हमको एग्जाम नहीं देना है। सारे बच्चे जिन्होंने ईयर 2019-20 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है, उन सारे बच्चों को रविशंकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा, उनको एग्जाम देना है, ठीक है। तो एक तो हो गया, सभी छात्रों को एग्जाम देना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, सभी कक्षाओं के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि आपको एग्जाम देना है। अब चलते हैं उस उत्तर पुस्तिका के संबंध में क्या निर्देश दिया है विश्वविद्यालय ने। तो सबसे पहले उत्तर पुस्तिका सभी बच्चों को अपने अपने सेंटर से, केंद्र से एकत्र करना है, यानी कि सभी बच्चों को जो आंसर शीट मिलेगा वो केंद्र से मिलेगा। तो इसके लिए एक डेट निर्धारित किया गया, एक तिथि घोषित की गई है, और वो है 17 तारीख से लेकर के 17 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक महाविद्यालय में, महाविद्यालय के कार्यालयीन समय में बच्चों को आंसर शीट प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखेंगे जितने एग्जाम आपके बाकी रह गए हैं, मान लीजिए किसी का 5 पेपर बाकी है, किसी का 6 पेपर बाकी है, तो वो उतने आंसर शीट महाविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा, उस महाविद्यालय के द्वारा जहां आपका सेंटर है, ध्यान देंगे केंद्र है जहां पर। दूसरा आपको यह देखना है कि उत्तर पुस्तिका में जब आप आंसर शीट को लेने जाएंगे, ठीक है, आंसर शीट लेते हैं, तो वो आंसर शीट कैसा रहेगा, किस तरह के होगा वो बताना चाहूंगा। तो वो जो आंसर शीट रहेगा वो OMR शीट युक्त होगा, ठीक है। जैसे आपने पहले एग्जाम दिए, कुछ पेपर आपका हो चुका है, तो वो आपको आंसर शीट उसी तरह के मिलेंगे, उत्तर पुस्तिका उसी तरह से मिलेगा। वो उत्तर पुस्तिका का ही उपयोग आपको आंसर लिखने में करना है। दूसरा, उत्तर पुस्तिका में केंद्र अधीक्षक की सील एवं हस्ताक्षर होंगे
और साथ ही साथ जो वीक्षक वाला जो कॉलम रहता है उसमें भी वीक्षक का सिग्नेचर होगा। तो आप लेते समय ये ध्यान रखिए कि आपके आंसर शीट में केंद्र अधीक्षक और उसके सील साइन है कि नहीं है, साथ ही वीक्षक यानी कि इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है या नहीं है, तो वो जरूरी है। तीसरा, उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते समय ही OMR शीट को आपको भरना होगा। भरना होगा मतलब आपको, मैंने कहा शुरू में कि जितने पेपर आपके बाकी है उतने आंसर शीट आपको मिलेंगे। तो सपोज आपको कोई पेपर देना है, जैसे सपोज हिंदी का पेपर देना है, तो आपको हिंदी के पेपर का एक जो आंसर शीट रहेगा उसमें लिखना होगा हिंदी विषय या हिंदी भाषा, ठीक है। और उस आंसर शीट का जो नंबर होगा वो वहां पर नोट किया जाएगा कि हिंदी भाषा में आप कौन से आंसर शीट या किस नंबर के आंसर शीट का उपयोग करने वाले हैं। सेकंड, मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है, तो सेकंड जो रहेगा वहां पर आप लोग को लिखना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी भाषा और उसका आंसर शीट का नंबर क्या है वो बताना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आंसर शीट जिस विषय के लिए आपको दिया जाएगा उसी विषय में उस आंसर शीट का उपयोग करना है। तो ये वहीं भरेंगे, आप वहीं भर करके आप लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आप अगला कह सकते हैं नीले या काले इंक वाले पेन आपको यूज करना है उस OMR शीट को फिल करने के लिए। तो ध्यान रखें, जब आप महाविद्यालय जाते हैं, चाहे किसी भी सेंटर से रिलेटेड हो, सेंटर जाएंगे तो नीले या काले रंग का बॉल पेन आप लेकर के जाएं साथ में, क्योंकि आप दूसरे के पेन को यूज नहीं करना है आपको, तो आप अपना पेन लेके जाइए। नेक्स्ट, आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रवेश पत्र जो आपको पहले मिला हुआ है, मार्च में जो पेपर हुआ है, कुछ पेपर आपका हो चुका है या नहीं हुआ है, तो उस समय जो विश्वविद्यालय ने आपको प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड इशू किए हैं, उस एडमिट कार्ड को आप लेकर के महाविद्यालय जाएंगे। महाविद्यालय उस एडमिट कार्ड को देखने के बाद आपको आंसर शीट जारी करेगा। यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप रविशंकर की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे, जब आप आंसर शीट कलेक्ट कर रहे हैं तो आंसर शीट देने वाला जो प्रोफेसर या जो भी कर्मचारी बैठा हुआ है वहां पर, तो वो आपसे उपस्थिति पत्रक में सिग्नेचर कराएंगे, तो आप सिग्नेचर करके आंसर शीट लें। ये इस बात का ध्यान आपको भी रखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये आंसर शीट या उत्तर पुस्तिका के संबंध में जो निर्देश विश्वविद्यालय ने जारी किया है वो मैंने बताया। अब आते हैं कि प्रश्न पत्र का वितरण कैसे होगा या प्रश्न पत्र के संबंध में विश्वविद्यालय ने क्या निर्देश दिया। तो समय सारणी के अनुसार, एक विस्तृत समय सारणी आपको मिल गया होगा। समय सारणी के अनुसार परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा केंद्र के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? विश्वविद्यालय क्या करेगा, परीक्षा केंद्र को उपलब्ध कराएगा, और परीक्षा केंद्र जो अभी इससे कुछ समय पहले आपका मेल आईडी और आपका जो व्हाट्सएप नंबर लिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे और उस मेल आईडी पे केंद्र अधीक्षक जो रहेगा, सेंटर सुपरिटेंडेंट जो रहेगा, वो आपको आपके मेल आईडी पे वो क्वेश्चन पेपर आधा घंटा पहले लगभग भेजेगा। यानी कि परीक्षा अगर 11 बजे शुरू होने वाला है तो क्वेश्चन पेपर लगभग 20 मिनट पहले आपको, 20 से 25 मिनट पहले आपको मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस दिन पेपर है उस दिन महाविद्यालय के मेल आईडी से या जो व्हाट्सएप नंबर आपने दिया है उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? और मान के चलिए लगभग 20 मिनट का टाइम आपको इसमें मिलेगा, पहले मिल जाएगा क्वेश्चन, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। यदि आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपका सेंटर है। नेक्स्ट, आप कह सकते हैं कि लिखित उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय में जमा करने के संबंध में कुछ निर्देश। अब हम देखेंगे कि लिखित उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय में जमा करने के संबंध में विश्वविद्यालय ने क्या निर्देश दिया है। तो लिखित उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय में जमा करने के लिए स्टूडेंट्स को जब उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख लेंगे या जमा करने जाते हैं, उस समय प्रत्येक पेज में, हर पेज में अपना
साइन करना होगा, सिग्नेचर करना होगा और लास्ट पेज में फुल सिग्नेचर करने होंगे। और उसके बाद फुल सिग्नेचर करने के बाद वो महाविद्यालय में अपने आंसर शीट को जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष निर्देश भी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है जो आपके लिए आवश्यक है। प्रश्नों के उत्तर घर में बैठ करके निर्धारित उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महाविद्यालय में बैठ के आपको एग्जाम नहीं देना है, घर में बैठ के आपको एग्जाम देने हैं। तो घर में बैठ करके सारे क्वेश्चन के आंसर आप बना लीजिए। यदि कोई बच्चा शहर से बाहर रहता है या गांव में रहता है तो शहर में जहां पे हॉस्टल की व्यवस्था है या जहां पे रहने की व्यवस्था थी उनकी, वहां पर वो व्यवस्था कर ले कि मैं कुछ दिन यहां पर रह करके पेपर दूंगा और पेपर देने के बाद पेपर बैठ के लिखना है और पेपर लिखने के बाद वो कॉलेज में उसको जमा करना है उसी दिन। ठीक है, मैं आगे और डिटेल बताता हूं आपको। तो ध्यान रखेंगे, आपको महाविद्यालय में पेपर नहीं देना है, घर में बैठ करके या किसी दूसरे स्थान पे बैठ करके पेपर देना है। दूसरा एक और चीज ध्यान रखेंगे, उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए आपको महाविद्यालय में प्रवेश पत्र दिखा करके प्रवेश पत्र लेके जाना होगा और जितने पेपर आपके बचे हुए हैं उतने पेपर के लिए आपको महाविद्यालय आंसर शीट उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जितना पेपर बचा है उतना आंसर शीट आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका प्रवेश पत्र गुम हो गया है या किसी कारण से नहीं मिल रहा है, आपने ऐसी जगह रख दिया कि नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप रविशंकर की वेबसाइट पे जा सकते हैं www.prsuuniversity.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उसे अपना जो छात्र डाउनलोड करना चाहते हैं उसे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो उन्होंने फॉर्म भरते समय यूज किया है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, महाविद्यालय के अलावा प्रश्न पत्र, यदि किसी कारण से कॉलेज या जो आपका सेंटर है वो आपको प्रश्न पत्र नहीं दे पाया या नहीं मिला, तो आप रविशंकर के साइट से भी प्रश्न पत्र ले सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है www.prsu.ac.in। ध्यान देंगे एक बार फिर से, www.prsu.ac.in में मिल जाएगा। इसमें जब लॉगिन करेंगे आप तो आपको क्वेश्चन पेपर यहां से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा समय पर उत्तर पुस्तिका जमा नहीं करने की स्थिति में, देखो जिस दिन पेपर होगा उसी दिन आपको आंसर शीट को जमा करने होते हैं। यदि आप आंसर शीट को जमा नहीं करते हैं या जो छात्र जमा नहीं कर पाता है तो उनको अब्सेंट यानी कि अनुपस्थित मान लिया जाएगा। ट्यूसडे को पेपर हुआ, ट्यूसडे को आपने जमा नहीं किया टाइम के अंतर्गत, 2 घंटे का टाइम दिया एग्जाम होने के बाद, तो वो अगर आप जमा नहीं करते हैं, सबमिट नहीं करते हैं तो आपको अब्सेंट मान लिया जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। परीक्षार्थी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उत्तर पुस्तिका उसी दिन परीक्षा समाप्त होने के बाद या ये कहा जाए उसी दिन जमा करने हैं आपको। और इसका जो समय होगा एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे के पश्चात से परीक्षा समाप्ति समय के 2 घंटे के अंदर, ध्यान देंगे परीक्षा शुरू हुआ उसके 1 घंटे के बाद से कॉलेज में सबमिट करने की परमिशन रहेगी आंसर शीट को, और वो तब तक चलेगा जब परीक्षा खत्म हो जाता है। और परीक्षा खत्म होने के और 2 घंटा आगे तक, मतलब टोटल आपको जो टाइम मिलेगा वो लगभग 4 घंटा टाइम मिलेगा। उस टाइम में आप परीक्षा केंद्र में अपने आंसर शीट को या उत्तर पुस्तिका को जमा करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये, देखो आप 4 घंटे ऐसे मान के चल रहे हैं जो 1 घंटा एग्जाम शुरू हुआ उसके हिसाब से। अगर परीक्षा खत्म हुआ, समाप्त होने के टाइम पे 3 घंटा आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर सबमिट करना होगा जो आपका केंद्र है। क्लियर। यदि कोई छात्र कोविड-19 से पीड़ित है, ध्यान देंगे काफी बढ़ा हुआ है केसेस इस समय शहर में या छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे कंडीशन में कोविड-19 से यदि कोई पीड़ित है या कंटेनमेंट जोन में है तो उसकी पूर्व सूचना अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र को लिखित में, ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से देना होगा।
जिसमें छात्र जो है वो अपना पूरा विवरण का उल्लेख करेंगे, जिसमें उसका नाम होगा, उसका रोल नंबर है, किस विषय से संबंधित है, किस कक्षा से संबंधित है, कौन सा परीक्षा केंद्र उसको आवंटित किया गया है, ये सारी चीजें उसमें उल्लेखित होने चाहिए। साथ ही कोविड-19 की रिपोर्ट एवं कंटेनमेंट क्षेत्र में होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। ये ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि कंटेनमेंट जोन है या मुझे थोड़ा सा इफेक्ट है या मैं क्वारंटाइन कर दिया गया है मुझे, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको सर्टिफिकेट, एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई है आपकी उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपको संलग्न करना होगा। जो छात्र परीक्षा केंद्र से दूर रहते हैं या अन्यत्र निवास करते हैं, कोई गांव में रहता है, तो वह अपनी उत्तर पुस्तिका को उसी दिन अनिवार्य रूप से ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन जमा नहीं कर पा रहे हैं 2 घंटे में, तो ऑनलाइन आपको भेजना होगा पीडीएफ बना करके, और साथ ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से हार्ड कॉपी को परीक्षा केंद्र, परीक्षा समाप्त होने के 2 घंटे के अंदर आपको भेजना होगा। यानी कि अगर आप केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंचे हैं, दूर रहते हैं शहर से या केंद्र से, तो ऐसी स्थिति में आप आंसर शीट का जो फोटो खींचिए, पीडीएफ बनाइए, और पीडीएफ बना करके आप कॉलेज के मेल आईडी पे या जिससे आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें आप उसको सेंड कर दीजिए, ठीक है, ऑनलाइन भेज दीजिए। और साथ ही 2 घंटा आपको जो सबमिट करने का टाइम दिया गया है पेपर आंसर शीट को, उसी टाइम में आप उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा करके, और उसका जो आप ऑनलाइन मोड पे प्रेषित कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक रिसीप्ट मिलेगा, स्पीड पोस्ट करेंगे तो वो पावती भी आपको उसमें लगाने होंगे, ठीक। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन मोड पर हमने डेटा प्रेषित किया, भेजा, और हैंग हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया या करप्ट हो गया, या हमने फाइल आपका खोला नहीं खुला या पढ़ने योग्य नहीं है, ऐसे तकनीकी त्रुटियां हो सकती है। इसके लिए परीक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो सही ढंग से आंसर शीट को सबमिट करें, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि स्पीड पोस्ट से प्रेषित उत्तर पुस्तिका को बड़े एवं निश्चित आकार के वाटरप्रूफ लिफाफे में पावती संलग्न कर, जो पावती मिलेगी उसको संलग्न कर उसमें लगा करके परीक्षा केंद्र को प्रेषित किया जाना है। कोरियर से या अन्य कोई माध्यम से अगर आप भेजते हैं सेंटर में उस आंसर शीट को, तो वह मान्य नहीं होगा। यानी कि एकमात्र उपाय है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको आंसर शीट प्रेषित करना है, यदि आपने फिजिकली प्रेजेंट होकर के सेंटर में आंसर शीट को जमा नहीं किया तो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। स्पीड पोस्ट से भेजने पर यदि उत्तर पुस्तिका, अब भाई स्पीड पोस्ट से आपने भेजा, अब उत्तर पुस्तिका मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है उसमें, जब पढ़ने योग्य नहीं है या मिसिंग हो जाता है, तो इसमें विश्वविद्यालय का या महाविद्यालय का जो आपका केंद्र है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये पूरा जिम्मेदारी स्टूडेंट का है कि वो क्या हुआ, ठीक। इसके अलावा आपको ध्यान देना है एग्जाम फ्रॉम होम, यानी कि घर में बैठ करके जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एग्जाम देने के बाद रिजल्ट जब आएगा तो पूरक की यानी कि सप्लीमेंट्री की पात्रता नहीं होगी, और ना ही आपको रिकाउंटिंग कराना होगा, ना ही आप रिवैल्यूएशन करा सकते, यानी कि पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, पूरक की पात्रता नहीं होगी। ध्यान रखेंगे इस बात। उत्तर पुस्तिका को मोड़ना नहीं है, क्योंकि ओएमआर शीट के क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है। प्रदान की गई उत्तर पुस्तिका का पृष्ठ यदि कम कर दिया, आपने कुछ पेजेस हटा दिया है या कुछ पेजेस आपने जोड़ दिया है, तो ऐसे करेंगे तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, और साथ ही उस छात्र को दोबारा मौका भी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नियमावली है। ये जो नियम बताया गया है वो सेमेस्टर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के भूतपूर्व एटीकेटी पात्रता रखने वाले छात्रों की परीक्षा हेतु
नहीं है उनके लिए अलग से दिशा निर्देश विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। बार बार कल से मुझे ये फ़ोन आ रहा है कि सर फर्स्ट ईयर वाले फ़ोन कर रहे हैं, सेकेंड ईयर वाले फ़ोन कर रहे हैं, एमकॉम प्रीवियस वाले हैं, फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर हमको तो जनरल प्रमोशन दे दिया गया था, तो हमारा एग्ज़ाम क्यों हो रहा है? या फिर आपने कई बार कहा था कि असाइनमेंट आएगा तो असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, ये एग्ज़ाम क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, चूँकि पहले विश्वविद्यालय की तरफ से या न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर के या फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स को छोड़कर बाकी एग्ज़ाम नहीं होंगे, बाकी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। ये न्यूज़ में काफ़ी आया हुआ था बीच में, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये असाइनमेंट की बात हो रही है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का 3 घंटे का जो क्वेश्चन रहेगा वो असाइनमेंट के रूप में जमा किया जाएगा और बाकी जो फाइनल ईयर के बच्चे रहेंगे वो एग्जामिनेशन के रूप में होंगे। दोनों विश्वविद्यालय ने जो निर्देश जारी किया है, दोनों परीक्षाएं एक जैसे ही है। अब आगे का वैल्यूएशन कैसे होना है या कैसे मार्किंग किया जाएगा, ये विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उसके निर्देश के अनुसार आगे कार्य किए जाएंगे। जो ऊपर आपको शर्तें बताई गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, वो विश्वविद्यालय आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकती है, बदल सकती है। फिलहाल ये निर्देश आपको पालन करना है। और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो विश्वविद्यालय ने भी कहा है कि जब आप सेंटर में जाते हैं, केंद्र में जाते हैं, तो जाते समय आप मास्क का उपयोग या स्कार्फ का उपयोग करें, मुंह को और नाक को अच्छी तरह से ढक करके रखें। महाविद्यालय जब पहुंचे आप, तो वहां पर प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन करें। फिजिकल और सोशल डिस्टेंस वहां पर होना चाहिए। हाँ, सैनिटाइजर का उपयोग आप करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 के अंतर्गत उस संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा के जितने उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को ध्यान में रखते हुए आप सेंटर में प्रवेश करेंगे। सेंटर में भी, केंद्र में भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको परीक्षाएं कंप्लीट करनी है। और एक चीज़, के परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों के लिए एक व्यवस्था दी हुई है कि यदि छात्र चाहे तो आवेदन कर सकता है पुनः परीक्षा देने के लिए, और ये परीक्षा अगले वर्ष आयोजित की जाएगी। तो मैंने जो विश्वविद्यालय का निर्देश था बहुत ही सामान्य भाषा में या आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आया होगा। आप सुरक्षित तरीके से परीक्षा की तैयारी कीजिए और क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप से मिलेगा। आंसर शीट के लिए आप महाविद्यालय जाएंगे, महाविद्यालय में जमा होगा और ये सारे चीज़ों को आप कोविड-19 के अंतर्गत जो सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को ध्यान में रखते हुए पूरा करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।